रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका ताल्लुक जो है वो गूगल एड्स से है। तो गूगल एड्स कैंपेन जब भी आप लोग जो है वो मैनेज कर रहे होंगे तो समटाइम जो है वो आपने देखा होगा कि कुछ एड्स जो होते हैं उनके हेडलाइंस के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ बोल्ड चीजें जो है वो आप लोगों को नजर आ रही होती हैं, या वो एड आपकी एग्जैक्ट क्वेरी से जो है वो मैच कर रहा होता है। तो ये बेसिकली किस तरह से आप लोग कर सकते हैं और आप लोग किस तरह से अपने एड की स्पेसिफिसिटी को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको बोला जाता है डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन, या दूसरे लफ्जों में इसको जो है वो डीकेआई जो है वो बोला जाता है। तो ये बेसिकली है क्या, नेम से जो है वो आप लोगों को जो है वो अपीयर जो है वो हो रहा है कि ये कीवर्ड्स की बेस के ऊपर जो है वो ऑटोमेटिकली चीजें अपडेट करने के लिए माइट भी इस चीज को जो है वो यूज किया जा रहा हो। तो इसी को अभी हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग जो है वो डायनामिक कीवर्ड इंजर्शन या डीकेआई को जो है वो यूज करते हुए अपने एड्स की क्वालिटी को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली है क्या है, ये एक छोटा सा स्क्रिप्ट है जो कि हम लोग अपनी हेडलाइंस या डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो यूज करते हैं। और फिर जब भी गूगल हमारे एड्स जो है वो हमारी ऑडियंस को जो है वो सर्व करता है, तो वो जो हम लोगों ने कीवर्ड्स अपने एड ग्रुप के अंदर जो है वो ऐड किया होता है, तो उसकी बेस के ऊपर ये हमारी हेडलाइंस को या डिस्क्रिप्शंस को जो है वो अपडेट जो है वो करता है। इसको हम लोग जो है वो यूज कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आप लोगों ने करली ब्रैकेट या बटरफ्लाई ब्रैकेट जो है वो यूज करनी है, और कीवर्ड लिखने के बाद कॉलन, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आप लोगों का कीवर्ड होगा वो आप लोगों ने जो है वो यूज कर लेना है, और उसके बाद करली ब्रैकेट को बंद कर देना है। तो ये नॉर्मली हमारे पास जो है वो छोटा सा कोड है जो कि हम लोग अपनी हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो यूज करेंगे। तो इसकी लाइक ये जो हमारे पास जो इन वर्ड्स को जो है वो कैपिटलाइज वगैरह करना, उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक कीवर्ड डब्ल्यू, एक ये जो है इसको मैंने छोटा किया, तो ये नॉर्मली जब हमारा अपीयर होगा तो कुछ इस तरीके से जो है वो होगा। और इसी को अगर मैं आगे मजीद देखूं तो और इसको बड़ा कर दूं कीवर्ड, तो फिर ये मेरे पास कुछ इस तरीके से जो है वो अपीयर होगा। और इसी को एक और ट्राई करते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये भी छोटा कर दिया और इसको भी छोटा कर दिया, तो फिर ये हमारा कुछ इस तरीके से जो है वो आएगा। ठीक है। और इसी तरह अगर हम लोग ऑल कैपिटल कर दें इसको, तो जो हमारे पास रिजल्ट्स होंगे वो भी कुछ इस तरह से जो होंगे। लाइक आप लोग जो है वो इसको खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, जिस तरह से भी हेडलाइंस के अंदर जो है वो यूज करना चाहें कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग इस ऑप्शन को जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो इट्स टोटली अगेन अप टू यू, आप लोग जो है वो किस तरह से इसको जो है वो यूज करना चाहें। अच्छा, एक चीज जो है वो शायद गलती बहुत सारे लोग जो है वो कर रहे होते हैं, जिन लोगों को नॉर्मली जो है वो नहीं पता, या शायद जिन्होंने पहले ये वीडियो नहीं देखी थी, तो वो क्या कर देते हैं, कीवर्ड की जगह इसको डीकेआई यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं, और इस तरीके से अपनी कंपेन्स के अंदर जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोग भी ये गलती कर रहे हैं, तो इसको मैंने अभी से जो है वो रेड जो है वो कर दिया है। मतलब इसको जो है वो यूज नहीं करना, क्योंकि ये अब डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन नहीं रहा। आपकी हेडलाइन के अंदर सेम यही चीज डीकेआई और ये अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएगी। तो ऊपर वाली जो भी ऑप्शन है चारों, इनमें से जो मर्जी यूज कर लें, लेकिन ये डीकेआई नहीं, कीवर्ड जो है वो आप लोगों ने लिखना है, अगर इसको प्रॉपरली आप लोग जो है वो चाहते हैं कि ये पॉपुलेट जो है वो करे। ठीक है। तो अब आपके कीवर्ड, सो जस्ट एग्जांपल, ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज नियर मी, उसके लिए जो है वो आ रहा होगा टॉप रेटेड ड्राई क्लीनिंग, या इस तरह से जितने भी कीवर्ड्स वगैरह होंगे उनकी बेस के ऊपर आपकी हेडलाइंस ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट हो जाएंगी, और डिस्क्रिप्शंस भी जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट जो है वो होना शुरू हो जाएंगे।
तो ये बेसिकली जो है वो क्या कर रहे हैं, हमारे एड की क्वालिटी को मजीद इंक्रीज कर रहे हैं, और कीवर्ड्स के साथ जो है वो मैच करके, तो कीवर्ड का हमारे पास जो क्वालिटी स्कोर है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जो हमारा यूजर है उसको उसकी सर्च के अकॉर्डिंग ही जो है वो रिजल्ट मिल रहा है। तो ये उनके लिए जो है वो चीज जो है वो बेस्ट रहती है। तो इट्स अप टू यू, हम लोग इसको जो है वो किस तरह से यूज करना चाहें, लेकिन मैं लाजमी रिकमेंड करूंगा कि इसको अपनी कंपेन्स के अंदर जो है वो लाजमी आप यूज करें। एटलीस्ट एक हेडलाइन और एक डिस्क्रिप्शन को जो है वो आप लोगों ने लाजमी जो है वो यूज करना है। सिर्फ चीजों का जो ख्याल रखना है, ब्रैकेट्स, ये जो करली ब्रैकेट्स और कीवर्ड्स और कॉलन का जो है वो साइन आप लोगों ने जो है वो यूज करना है। कुछ इसके लाइक प्लस पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी जो है वो आप लोग समझ लें। प्लस पॉइंट ये है कि जो भी यूजर है उसको उसके कीवर्ड के अकॉर्डिंग, क्वेरी के अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट मिल रहा है। सेम वही ऑप्शन उसको जो उसने कीवर्ड टाइप किया था हेडलाइन में मिल रही है, डिस्क्रिप्शन में भी उसी चीज को जो है वो एड्रेस किया गया है। एड क्वालिटी इंक्रीज होगी और यूजर जो बेसिकली चाह रहा था उसको वही चीज जो है वो मिल गई। और सेकंड जो है वो ये होता है कि नॉर्मली गूगल जो है वो इन वर्ड्स को जो है वो बोल्ड करके जो है वो दिखा रहा होता है। तो अगेन जो लोग स्किमिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि इंटरनेट के दौर के अंदर हम लोग सारी ऑप्शंस या सारे टेक्स्ट को पढ़ने के बजाय पहले स्किम करते हैं, तो स्किमिंग के दौरान जो है वो ये हमारे लिए ऑप्शन जो है वो बेस्ट रहती है। तो अगेन इसके प्लस पॉइंट्स जहाँ पे हैं, उसी के साथ साथ इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। एक नेगेटिव पॉइंट है कि अगर कीवर्ड जो है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाए तो मेरे ख्याल से ये स्पेसिफिसिटी जो है वो आपकी कीवर्ड खो देगा, और वो जिस मकसद के लिए आप लोग बेसिकली इसको जो है वो यूज करना चाह रहे थे, तो वो मकसद जो है वो आपका फुलफिल जो है वो नहीं होगा। और इसी तरह से एक और जो है वो प्रॉब्लम आता है, और वो ये होता है कि नॉर्मली आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनके नेम अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, एबीसी ड्राई क्लीनिंग, प्रीमियम ड्राई क्लीनिंग, ये इस तरह से जो भी आपके कंपेटिटर्स वगैरह थे तो उनके नेम आपकी हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जो कि बेसिकली गूगल एड पॉलिसी के जो है वो खिलाफ है कि आप लोग कोई भी किसी किस्म का पेटेंट, ट्रेडमार्क या इस तरह की वर्डिंग जो है वो आपके कंपेटिटर्स की अपनी एड क्रिएटिव्स यानी हेडलाइन डिस्क्रिप्शंस के अंदर जो है वो यूज नहीं कर सकते। तो उस टाइम के ऊपर जो है वो आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो जब भी इसको आप लोगों ने यूज करना है डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन को, तो सबसे पहले आपकी अपनी कीवर्ड रिसर्च जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर आपका प्लान होना चाहिए कि किस कीवर्ड्स के लिए जो है वो आप लोगों ने इसको डीकेआई को जो है वो यूज करना है, और किस चीज के लिए जो है वो आप लोगों ने इसको जो है वो यूज नहीं करना। ठीक है, तो प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू जो है वो आप लोगों ने इसको जो है वो यूज करना है। अब अगर जो है वो हम लोग बेसिकली वैसे बात करें, हाँ एक चीज और है इसमें जो कि हम लोगों ने मेक श्योर करनी है। समटाइम कोई यूजर्स वगैरह किसी क्वेरी को सर्च कर रहे होते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह भी जो है वो हो सकती हैं, लेकिन वही स्पेलिंग मिस्टेक क्योंकि आपने डीकेआई यूज किया हुआ था तो वो आपकी हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन में भी अपीयर होना शुरू हो जाएंगी, जिसपे माइट भी वो खुश हो रहे होंगे कंपेटिटर्स वगैरह के, ये देखें इनका एड जो है वो किस तरीके से जो है वो पीयर हो रहा है या स्पेलिंग मिस्टेक इन्होंने जो है वो की हुई है। तो अगेन इन सारी चीजों को आप लोगों ने जरूर माइंड में रखना है। इससे डीकेआई से आपका क्लिक थ्रू रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यूजर को उसके क्वेरी के अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट्स मिलना जो है वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन बाजुकात अगर इरेलीवेंट चीजों के ऊपर हमारा ऐड जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाए तो ये डीकेआई जो है वो हमें अच्छी खासी कॉस्ट भी जो है वो पड़वा सकता है। तो इसको आप लोगों ने जो वो माइंड के अंदर रखना है। तो इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, तो जस्ट एग्जांपल मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको जो है वो मैंने यूज किया हुआ है। अगेन वही फार्मूला करली ब्रैकेट्स के अंदर कीवर्ड और ड्राई क्लीनिंग जो है वो मैंने यूज किया हुआ है। और अगर आप लोग एड प्रीव्यू जो है वो देखें तो लुकिंग फॉर अ ड्राई क्लीनर ये आ रहा था, ड्राई क्लीनिंग नियर मी इन न्यूयॉर्क जो है वो ये आ गया। अच्छा, ये भी डीके की वजह से आ रहा है। टॉप क्वालिटी ड्राई क्लीनिंग जो है वो ये इसकी वजह से जो है वो आ रहा है।
अफोर्डेबल ड्राई क्लीनिंग जो है वो इसकी वजह से आ रहा है। तो ये बेसिकली जो है वो क्या हो रहा है, जो जो कीवर्ड्स मैंने जो है वो यूज किए हुए हैं उसकी बेस के ऊपर मेरी जो हेडलाइंस है वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट जो है वो होती जा रही हैं। तो इस तरह से आप लोग भी जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी कंपेन्स के अंदर हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो डीकेआई को यूज करते हुए अपने यूजर्स की इंटेंट को जो है वो मजीद इंक्रीज कर सकते हैं, उन्हीं की सच फ्रेजेस को जो है वो यूज करते हुए, और अल्टीमेटली अपने एड की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा कोर ऑब्जेक्टिव जो है वो होता है कि हम लोगों ने कन्वर्जन जो है वो हासिल करनी है। तो अगर यूजर की क्वेरी के अकॉर्डिंग ही उसको जो है वो हेडलाइन डिस्क्रिप्शन और ईच एंड एवरी चीज मिल रही है, क्लिक थ्रू और जो है वो उसकी बेस के ऊपर जो है वो आपको मिल रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको कन्वर्जन्स भी मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि हर बिजनेस का जो है वो एंड गोल होता है। तो लाजमी इसको जो है वो अपनी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा बनाएं कि हम लोगों ने जब भी हेडलाइंस डिस्क्रिप्शंस वगैरह तैयार करनी है तो एक उसके अंदर ऑप्शन जो है वो डीकेआई का लाजमी आप लोगों ने रखना है।